Welcome back my in new video. So today we are going to read subject reasoning chapter 2 classification exercise number 2. So let's start question number first. From the question number 1 to 5 जो क्वेश्चन है वो उनके बारे में लिखा है कि कैसे क्वेश्चन हैं वो। तो फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए फिगर्स मतलब चित्रों से, नीचे दिए गए चित्रों से चूज द वन, एक को चुनो विच इज डिफरेंट, जो कि अलग है, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। तो नीचे दिए हुए फिगर्स में से या चित्रों में से एक चित्र को चुनिए जो कि दूसरे बाकी से सबसे अलग है। तो हम यहाँ देखेंगे चैप्टर फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ ट्राइंगल बने हुए हैं, देखिए सभी में ट्राइंगल बने हुए हैं। ट्राइंगल में देखेंगे जहाँ लाइन जो एक दूसरे से मिलती हैं वहां पे एंगल बनता है। तो ये एंगल को डिनोट करने के लिए छोटी छोटी अंदर लाइनें, एंगल की को डिनोट करने के लिए छोटी छोटी लाइनें बनाई गई है कि यहाँ एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तीनों एंगल को डिनोट करने के लिए यहाँ लाइन है। इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे बी ऑप्शन में तो केवल दो एंगल को ही डिनोट किया गया है छोटी छोटी लाइनों के थ्रू। यहाँ पे देखेंगे सी में तो यहाँ पे भी केवल दो एंगल डिनोट किए गए हैं और यहाँ पे भी दो एंगल, तीसरे एंगल में लाइन नहीं बनाई गई है। तो बाकी सब में केवल दो एंगल को ही लाइन के द्वारा डिनोट किया गया है, लेकिन यहाँ पे तीनों एंगल्स को डिनोट किया गया है, मतलब दिखाया गया है। इसलिए ये वाली इमेज जो फर्स्ट ए का ए ऑप्शन सही होगा, जो कि बाकी तीनों से अलग है, क्योंकि तीनों के अंदर केवल दो दो एंगल को ही डिनोट किया गया है, यहाँ पे तीनों एंगल को डिनोट किया गया है, ये डिफरेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये देखिए ये रेक्टेंगल बने हुए हैं, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी। तो यहाँ देखेंगे इन रेक्टेंगलों को बीच में से डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने के बाद में एक बॉल उनके ऊपर है, एक बॉल नीचे है। इसमें एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। इसमें एक ऊपर है, एक नीचे है। यहाँ पे भी एक ऊपर है, एक नीचे है। तो बाकी जो सब रेक्टेंगल हैं उनकी शेप एक जैसी है और उनमें जो बॉल्स हैं वो भी अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे हैं। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है इसमें इनको डिवाइड भी रेक्टेंगल को दूसरे तरीके से किया गया है और जो बॉयल्स की शेप है वो भी लेफ्ट और राइट साइड में है, इसलिए ये डिफरेंट है। तो सेकंड का बी ऑप्शन सही रहेगा, मतलब सेकंड का बी जो है वो सबसे अलग है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। तो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे ये सर्किल है, फिर सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है और एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है। फिर यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर बना हुआ है। फिर यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर एक स्क्वायर और ट्राइंगल है। फिर यहाँ पे स्क्वायर है और इसके अंदर ट्राइंगल है, ट्राइंगल और एक स्क्वायर है। तो बाकी तीनों इमेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर बने हुए हैं तीनों, लेकिन एक इमेज ऐसी जो अलग से इमेज है, बिल्कुल डिफरेंट है, सर्किल है वो। सब में साइड्स होती हैं, स्क्वायर में साइड्स हैं, लेकिन इसमें सर्किल है। तो इसलिए सर्किल वाली जो इमेज है वो डिफरेंट होगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर फोर है, यहाँ देखिए रेक्टेंगल के अंदर इमेज बनी हुई है, यहाँ सर्किल के अंदर है, यहाँ ट्राइंगल के अंदर है और यहाँ ये हेक्सा बना हुआ है, हेक्सा के अंदर इमेज है। अभी हम देखें इनमें तो इसमें देखिए जो अंदर वाली जो इमेज है सबका जो आगे का फेस है वो राइट साइड में, इधर राइट की तरफ इनका फेस बना हुआ है, लेकिन ये जो लास्ट वाली इमेज है इसका जो फेस है वो लेफ्ट की तरफ है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए यहाँ लिखा है 2002, 2009, 2008 और 2022। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर है 2002 ये पूरा पूरा टू से डिवाइड हो जाएगा, ये टू से डिवाइड हो जाएगा, ये टू से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2009 को टू से पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये हो गया। दूसरा तरीका ये है इसको करने का कि इन नंबर्स को हम ऐड करें, जैसे 2 + 0 + 0 + 2, तो 2 + 0 2 + 2 4 हो गया, तो 4 को 2 से डिवाइड करें, ये तो चला जाएगा। ऐसे 2 + 0 + 0 + 8 करेंगे तो 10 आएगा, तो उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। ऐसे 2 + 0 + 2 + 2 करेंगे तो 6 होगा, तो ये भी 2 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो ये तीन नंबर्स जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इनको सम करके देखें तब भी, या बिना सम के भी डिवाइड करें तब भी हो जाएंगे, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। एक तीसरा मेथड इसमें ये है कि जो लास्ट का नंबर है इसमें देखिए ये इवन नंबर है, लास्ट का नंबर, यहाँ पे भी इवन नंबर है और ये भी इवन। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2।
लेकिन 2 की टेबल में 9 नहीं आता। ये एक 9 जो है वो ऑड नंबर है, तो इसलिए भी ये डिफरेंट हो गया। तो इसके मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, 3 रीजन दे दिए किस वजह से ये डिफरेंट है। आपको जो अच्छा लगे उससे समझ के आप उसको कर सकते हैं, तीनों ही सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो नीचे दिए गए जो नंबर हैं उनमें से आपको एक को चुनना है जो कि दूसरों से अलग है। अदर्स माने दूसरों से, डिफरेंट माने अलग। ठीक है, तो हम यहाँ चेक करते हैं। देखिए यहाँ है 85 ट्राइंगल के अंदर, यहाँ ट्राइंगल के अंदर 76 है, यहाँ ट्राइंगल के अंदर 98 है, यहाँ 49 है। तो हमने देखा सभी के अंदर यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा इनमें से डिफरेंट है। देखिए 8 + 5 हो गया 13, 7 + 6 हो गया 13, 9 + 8 हो गया 17 एंड 4 + 9 हो गया 13। तो हमने देखा कि 8 5 + 13 आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है, लेकिन 9 + 8 जो है वो 17 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट। अब इसमें से हमें ऑड मतलब अलग जो है इनमें से, इन चार ऑप्शन में से जो डिफरेंट है, ऑड है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 44, 82, 73 और 28। अब ऑड का मतलब वो भी होता है कि जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाए। तो हम 2 से देखो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 से 22 टाइम्स 42 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 2 से 82 को भी 41 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। और 2 से 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 14 टाइम्स 28 को भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो 73 है इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 3 आएगा, तो 2 6 जा 12, 13 - 12 करेंगे तो 1, तो 1 जो है वो रिमेन रह जाएगा। तो इसलिए 73 जो है वो इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। बाकी जो 3 नंबर है 44, 82 और 28 ये इवन है, 73 जो है वो ऑड है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें लिखा हुआ है क्या करना है हमें, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे क्वेश्चन में आंसर दिए हैं उनमें से ये हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे अलग कौन सा है और हमें बताना है। जैसे ACEFGHIJEVZ KMO, तो यहाँ पे देखेंगे हम, देखो ए के बाद क्या आता है बी, तो बी को स्किप कर दिया है, फिर सी लिख दिया है। फिर सी के बाद क्या आता है डी के बाद क्या आता है ई, तो डी को स्किप करके ई लिख दिया। तो एक एक करेक्टर स्किप करके इसने यहाँ लिखा है। ऐसे ही एफ के बाद आता है जी को स्किप करके एच आ गया, फिर एच के बाद आई को स्किप करके जे लिख दिया है। तो यहाँ पे भी ऐसे इसी वही पैटर्न चलना चाहिए। ई के बाद आता है एफ को स्किप करके जी, तो ई के बाद जी आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इसने क्या लिखा है वी, तो इसने यहाँ पे पैटर्न को चेंज कर दिया है। यहाँ देखेंगे के बाद क्या आता है एल, तो एल को स्किप करके क्या आएगा एम, फिर एम के बाद क्या आता है एन को स्किप करके क्या है ओ, तो यहाँ पे भी पैटर्न। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, इन तीनों में एक ही पैटर्न को फॉलो किया है कि एक करेक्टर को स्किप करके लिखे गए, लेकिन यहाँ पे उस पैटर्न को छोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ये वाला आंसर सही होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या होता है, देखिए 12 × 5 लिखा है, 12 × 6 लिखा है, 8 × 9 लिखा है, 24 × 3 लिखा है। ठीक है, तो अभी देखिए 12 5 क्या होता है 60, 12 6 72, 8 9 72 और 24 3 72। तो देखिए 12 5 60 होता है, बाकी सभी में 72 आ रहा है। 12 6 72, 8 9 72 और 24 3 72। तो इन तीनों में 72 आ रहा है, जबकि इसमें क्या आ रहा है 60, इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वैल्यू 60 आ रही है, बाकी सब में 72 है, तो ये सबसे अलग है, इसलिए 9 का ऑप्शन ए सही है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, इसमें हमें देखना है क्या है। देखो यहाँ लिखा है 1/5, फिर 2/10, 3/15 और 11/22। अब इसमें हमें सब अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन हमें इसमें आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसको कैसे करें। तो मैंने समझाने के लिए आपको ये नोटबुक पे लिख लिया है क्वेश्चंस को। अभी देखो समझाते हैं। ये तो आपको दिख ही रहा है कि 1/5 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2/10 है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 3/15 है, और यहाँ पे 11/22 है। अभी देखिए ये 2 वाला जो है इसको हम कैसे करेंगे। 2 वाले को जो 2/10 है उसको हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखिए 2 वाले को सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10,
ऐसे थ्री, ऊपर थ्री है तो थ्री के टेबल पढ़ेंगे, थ्री वन जा थ्री और थ्री फाइव जा 15। ऐसे 11 को पढ़ेंगे टेबल को, 11 वन जा 11 और 11 टू जा 22। अब देखिए यहाँ ए में तो पहले से लिखा हुआ है, था क्या लिखा था 1/5। बी में क्या लिखा हुआ था, बी में क्या आया हमारा 1/5 सॉल्व करने के बाद। फिर हमने सी में कैसे किया, सी में भी हमारा 1/5 आ गया। अब डी में हमारा क्या आ रहा था, डी में हमारा आ रहा था 1/2। देखिए तो 1/5 1/5 1/5, लेकिन यहाँ क्या आ गया 1/2, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा आपकी बुक में, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास पहले से 1/5 था, यहाँ पे हमारे पास 2/10 था। तो हम इसके टू की टेबल से हमने देखा, टू की टेबल में जब टू कितनी बार में आता है 1 बार में, तो टू वन या टू हो गया, क्योंकि इसको डिवाइड कर दिया हमने टू से। और यहाँ पे हमने टू से 10 को डिवाइड किया, टू फाइव जा 10 तो 5 आ गया। ऐसे थ्री से हमें थ्री वन जा थ्री और थ्री फाइव जा 15, 1/5 बार। ऐसे इसको किया 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 1/2 टाइम्स किया। तो सब यहाँ पे 1/5 1/5 1/5 आ गए तीनों में, लेकिन यहाँ 1/2 आ रहा है। इसलिए ये तीनों सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, इसलिए आंसर डी होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। यहाँ पे लिखा है 15 डिवाइडेड बाई 5, 26 डिवाइडेड बाई 9, 18 डिवाइडेड बाई 6 एंड 24 डिवाइडेड बाई 8। देखिए 5 से हमें डिवाइड करना है 15 को, इसका मतलब 5 की टेबल हमको पढ़नी है जब जब तक 15 नहीं आया था। तो हम काउंट करेंगे कितनी बार में 15, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 और 5 थ्री जा 15। तो कितनी बार में आया, 3 टाइम्स में। फिर हमने अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आंसर यही है, तो मैं इसको समझाता हूँ कि ये आंसर क्यों है। तो यहाँ पे 3 बार, 5 से हमने 15 को डिवाइड किया, 3 बार में डिवाइड हुआ। ऐसे हम 6 से 18 को करेंगे, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, तो ये भी 3 बार में डिवाइड हुआ। फिर 8 से 24 को डिवाइड करेंगे, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, ये भी 3 बार में डिवाइड हुआ। तो ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ए सी और डी, ये तीनों में हमने जब डिवाइड करके सॉल्व किया तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। 5 से 15 3 बार में, 6 से 18 3 बार में और 8 से 24 3 टाइम्स में। अब यहाँ देखते हैं इसको 26 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 की टेबल पढ़ के देखते हैं कि 26 कितनी बार में आता है। देखो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27। अब 9 थ्री जा 27, 26 से ज़्यादा हो गया, यानी कि 26 9 की टेबल में आता ही नहीं है। तो 9 से 26 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि इनको सॉल्व करने पर हमें आंसर आ रहा है 3, 5 थ्री जा 15, 6 थ्री जा 18, 8 थ्री जा 24, सब में 3 3 आंसर आ रहा है, लेकिन 9 से 26 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए ये आंसर, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व करने के लिए, ये डिफरेंट है बाकी सभी से, इस क्योंकि इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि बाकी 3 से डिफरेंट है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे भी हमें ऑड वन आउट करना है। देखिए ये क्लाउड की शेप बनी हुई है जिसके अंदर नंबर्स लिखे हैं 5 7 6 2। 5 7 6 2, इसको सॉल्व करते हैं अभी। देखिए एक मैथ में एक नंबर होता है प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। तो 5 जो है वो प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर होता है, लेकिन 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपनी ही टेबल के अंदर आता है, बाकी किसी दूसरी टेबल में नहीं आता। जैसे 5 वन जा 5 होता है, अब आपको किसी भी टेबल में 5 नहीं मिलेगा। ऐसे 7 वन जा 7 आता है, लेकिन 7 और दूसरी किसी टेबल में नहीं आएगा, जैसे 2 की टेबल में या 3 की टेबल में या 4 की टेबल में नहीं आएगा। 6 जो होता है वो 2 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में भी आता है। 2 थ्री जा 6 होता है और 3 टू जा 6 होता है, तो दोनों टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 2 है, तो 2 भी 2 वन जा 2, 2 की टेबल में आ गया, बाकी किसी टेबल में नहीं आता। इसलिए ये 3 जो है वो प्राइम नंबर है, 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये दूसरे नंबरों से इसमें डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको प्राइम नंबर बोल रहे हैं। तो ये नॉन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर है, इसलिए इसका ऑप्शन ये होगा। फिर नेक्स्ट नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फाइंड द ऑड वन आउट। ये एप्पल्स की शेप बनी हुई है। अब एप्पल्स के अंदर देखिए नंबर्स लिखे हैं 12, 120, 38 और 60। अभी देखिए आप इसको सॉल्व करके देखते हैं, सभी में 12, यहाँ पे 12 है तो देखो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 12 वन जा 12, तो 12 से 1 बार डिवाइड हो जाएगा।
12 10 या 120 होता है तो ये 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 12 5 या 60 होता है तो ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 12 की टेबल में 38 नहीं आता। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो 36 के बाद सीधा 48 आ रहा है, जबकि 38 नहीं आया उसकी टेबल में, तो ये 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑड है, अलग है सबसे। बाकी सब 12 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये डिफरेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे फाइंड द ऑड वन आउट। देखिए अब इसमें 4 फ्लावर्स बने हुए हैं, इनकी इमेज को चेक करते हैं, सब में कितनी कितनी पेटल्स यानी पत्तियां हैं। देखिए 2 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सभी में 6 6 है, तो पेटल से डिफरेंट होगा। अब यहाँ देखेंगे, देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इनके अंदर कुछ करेक्टर लिखे हैं, बी डी जे और एस। अब इनमें भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है अगर हम देख रहे हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी सी डी के अंदर बी जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड नंबर पे आता है, फिर डी कौन से नंबर पे आता है, डी आता है 4 नंबर पे, और जे कौन से नंबर पे आता है, जे अगर आप एबीसीडी में जाके चेक करेंगे तो 10th नंबर पे आता है, और एस को चेक करेंगे तो एस जो है वो 19 नंबर पे आता है। तो ये जो है 2 नंबर, 4 नंबर और 10 नंबर, तो 2 4 10 जो है वो सब 2 की टेबल में आते हैं, यानी 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। लेकिन 19 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 9 जा 18 होता है, उसके बाद 2 10 जा 20 आता है सीधा, तो 19 उसकी टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये इवन नंबर है, बाकी सारे, सॉरी ये ऑड नंबर है, बाकी सारे इवन नंबर है, इसलिए डी इसका आंसर होगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, देखो बी इसमें लिखा हुआ है बीच में, तो बी का जो नंबर होता है एबीसीडी में वो सेकंड नंबर होता है ना 2, इसका फोर्थ होता है नहीं 4, इसका 10th होता है, तो 2 4 10, और ये होता है 19। तो 19 जो होता है वो अपने आप में एक ऑड नंबर है, और ये जो है सारे इवन नंबर हैं क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, चूज द ऑड वन आउट। यहाँ पे देखिए एफ ई डी जे के एल ओ एन एम और आर क्यू पी। तो अगर आप इनमें को ठीक से देखेंगे तो देखिए ये डी ई एफ, मतलब डी पहले आता है फिर ई आता है एफ आता है, तो डी ई एफ को उल्टा लिख दिया उसने एफ ई डी। ऐसे ही एम एन ओ होता है, इसको ओ एन एम लिख दिया। ऐसे ही पी क्यू आर होता है, उसको आर क्यू पी लिख दिया। लेकिन एल के जे से जे के एल को उसने सीधा ही लिखा है, जबकि ये ऐसा लिखना चाहिए था जे फिर के और फिर एल, तो जे के एल को ऐसा लिखना चाहिए था, तो इसने इसने जे के एल को सीधा ही लिख दिया है। यहाँ पे इनको उल्टा कर दिया, डी ई एफ को उसने उल्टा कर दिया, डी को बाद में लिख दिया, एफ को लास्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही करना था, एल को इधर लाना चाहिए था, जे को इधर लाना चाहिए था, लेकिन इसने सीधा ही लिख दिया। और यहाँ पे भी एम एन ओ को उल्टा किया है, ओ एन एम कर दिया है, पी क्यू आर को। तो आप समझ गए होंगे कि बाकी सभी में तीनों करेक्टर्स को के जो उनका क्रम है या उनका सीरीज है वो चेंज कर दिया, डी ई एफ एम एन ओ पी क्यू आर। यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया है, यहाँ पे इसने सीधा ही लिखा है, इसलिए ये डिफरेंट हुए, बाकी सारे सेम है, उल्टे पैटर्न में लिखे हुए। चूज द ऑड वन आउट। दूसरा अब यहाँ पे भी हमको ऑड को फाइंड आउट करना है। देखिए पेन, पेंसिल, पेपर और क्रेयन। देखिए पेन जो होता है वो लिखने का काम आता है, पेंसिल भी लिखने के काम आते हैं, क्रेयंस भी कलर भरने के काम आते हैं। ये तीनों चीज़ें लिखने या कलर करने के काम आते हैं, लेकिन पेपर जो है वो अलग है। पेपर पे लिखते हैं सब चीज़ों से या कलर्स को यूज करते हैं, तो पेपर जो है वो ऑड है, बाकी सब चीज़ें लिखने और कलर करने के काम में आती हैं, तो वो हैंड से यूज होते हैं पेपर पे, जबकि यहाँ पेपर बेस है उस पर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पेपर डिफरेंट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, मिल्क, योगर्ट, बटर और मैंगो। तो यहाँ पे देखेंगे मिल्क दूध हो गया, योगर्ट दही हो गया, बटर मक्खन हो गया और मैंगो आम। तो मैंगो जो है फ्रूट है, बाकी सभी ये दूध के कंपोनेंट्स हैं, दूध से निकलने वाली चीज़ें हैं, और ये मैंगो जो है वो फ्रूट है, अलग है, ये तो सबसे अलग हो गया। ऐसे ही यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए डी एन ए एच बी डबल ओ, बुक, ये हैंड, बुक, बल्ब और बर्ड, ये सब देखेंगे तो ध्यान से आप इनकी स्पेलिंग्स को उल्टा लिखा गया है, हैंड की स्पेलिंग को उल्टा लिख दिया है, बुक के जो करेक्ट सॉरी लेटर्स हैं उनको उल्टा बना दिया है, के को उल्टा बना दिया है, यहाँ एस सही है, ए सही है, लेकिन एन डी को उल्टा बनाया है, यहाँ पे के और बी को उल्टा बनाया है। यहाँ पे देखेंगे तो आप ये बी उल्टी है, ये बी उल्टा है और एल भी उल्टा है, तो यहाँ पे 3 करेक्टर, तो सभी में कुछ ना कुछ उल्टा है, लेकिन बर्ड के अंदर सारे करेक्टर्स एकदम सीधे बनाए गए।
इसलिए ये डिफरेंट है। बाकी सभी में तो उल्टा उल्टा बनाया गया, लेकिन इसमें एकदम सीधा पैटर्न यूज किया गया है, इसलिए ये डिफरेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है 19 नंबर, डैन, रूफ, ब्यूरो एंड नेक्स्ट। देखिए डैन जो होती है वो गुफा होती है, वो लॉयन का घर होता है। और ब्यूरो जो होती है वो खरगोश का घर होता है। और नेक्स्ट मतलब बर्ड्स का घर होता है। लेकिन रूफ जो है वो किसी का घर नहीं होता, रूफ तो ओपन होती है, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट हो गई। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। सेलेक्ट द ऑड वन आउट मतलब यहाँ पे भी हमें ऑड को चूज करना है। देखिए एम, डी, यू और टी। तो एम, डी, यू, टी में अगर आप देखेंगे तो वैसे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक रिलेशन है कि एम, डी और टी ये तीनों कॉन्सोनेंट है, जबकि यू जो है वो वॉवेल्स है। तो यू जो है वॉवेल्स है, इसलिए ये डिफरेंट है, बाकी सब अलग है। फिर आते हैं फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे भी हमें वही करना है, सेम डिफरेंट को छाड़ना है। तो देखिए यहाँ पे ये बोटल्स के अंदर और ग्लास के अंदर दूध रखा हुआ है, यहाँ बर्गर है, यहाँ पिज्ज़ा है, और यहाँ पे आप मैगी या चाउमीन समझ सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ अगर देखोगे तो ये सारे जंक फूड हैं, और बाकी ये केवल एक जो है हेल्दी फूड है, मिल्क। तो ये डिफरेंट है, बाकी सारे जंक फूड्स हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। मुझे पता है कि आप थोड़ा बोर हो सकते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन एक बार में पूरी एक्सरसाइज खत्म करना अच्छा रहता है, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी रहेगी इस बार। कोई नहीं, लेकिन आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देखिए फ्रूट्स बने हुए हैं, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑनियन, ये वेजिटेबल हो गई, या ये बनाना। तो यहाँ पे तीन इमेज जो है वो फ्रूट्स की हैं, एक वेजिटेबल की है, तो वो एज वेजिटेबल जो वो डिफरेंट हो गया। बाकी तीन तो एक ही ग्रुप से आए, फ्रूट्स के ग्रुप से, इसलिए वो तीनों इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ऑनियन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे भी हमें ऑड वन फाउंड करना है, जेड, डी, आई, जी। तो आप देखेंगे जेड, डी, आई, जी ये तीनों फिर से वही कंसोनेंट है, और ये आई जो है वॉवेल है, केवल आई अकेला वॉवेल है, बाकी तीनों में से कोई वॉवेल नहीं है, तो ये आई डिफरेंट हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे भी हमें पता करना है। यहाँ मंकी की इमेज बनी है, आप ध्यान से देखिए सारे मंकी सेम है, लेकिन इस मंकी ने हैट पहना हुआ है, बाकी किसी ने नहीं पहना, इसलिए ये ऑड हो गया। फिर हम देखते हैं 25 नंबर में, वॉचेज बनी हुई है, या क्लॉक बोल सकते हैं, इनको क्लॉक बोलते हैं, वॉच तो हाथ में बांधने वाले को बोलते हैं, क्लॉक। क्लॉक्स बनी हुई हैं, हर क्लॉक्स में देखेंगे आप तो यहाँ 12 बजे हुए हैं, यहाँ भी 12 बजे हुए हैं, यहाँ भी 12 बजे हुए हैं। लेकिन इस वाली क्लॉक में देखेंगे आप तो 3 बजे हुए हैं। तो इसलिए ये वाली क्लॉक डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो क्लॉक की जो सुई होती है उनकी सभी की जो आकृति है, या जो भी उनकी जो पोजीशन है वो सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब आप 26 में देखेंगे तो एक, अगर हम ऊपर से ओवरऑल देखें तो ये एक इमेज हमें दिख रही है कैसी, हमारे जो स्पेक्स होते हैं, चश्मे जो होते हैं, जो नज़र वाले, उस तरीके के चश्मे बने हुए हैं अलग अलग शेप में। जैसे यहाँ स्क्वायर से बना हुआ है, यहाँ रेक्टेंगल से बना हुआ है, यहाँ रेक्टेंगल से बना हुआ है, यहाँ सर्किल से बना हुआ है। तो आप देखेंगे तो यहाँ